क्या नाम है आपका? फाइजा। फायजा। फायजा, कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। एजुकेशन कितनी है आपकी? मैट्रिक। रिजवान को कब से जानती थी? तकरीबन जब से स्कूल से जा रही थी तब से ये स्टूडेंट था वहाँ पे। रिजवान और आपके दरमियान सिर्फ टीचर स्टूडेंट का रिश्ता था या इसके अलावा भी कोई रिलेशनशिप था? फ्रेंडशिप हुई थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। मोहब्बत करता था वो आपसे? आप लोग एक दूसरे को खत भी लिखते थे? एक दफ़ा लिखे थे। आप लोग फ़ोन पे भी बात करते थे? एक दफ़ा हुई थी, एक दो दफ़ा बस। आपकी टीचर कुछ कोलीग्स को पता था? जी, उन्हीं ने नहीं मेरी और रिजवान की फ्रेंडशिप करवाने की कोशिश की थी। टीचर्स ने करवाई थी? जी। एक दो दोस्त थी जो आपकी? जी। रिजवान ने क्यों मारा प्रिंसिपल को? ऐसी क्या बात थी? आपने स्कूल छोड़ दिया था? जी नहीं, मैंने स्कूल नहीं छोड़ा। जिस दिन ये वाक़या हुआ मैं उस दिन भी स्कूल गई थी। तो स्कूल जवाब दे के आई थी? मैंने जवाब जब एग्ज़ाम्स हो रहे थे तब दिया था। सर ने कहा कि बेटा ऐसा करें सारी टीचर्स, क्योंकि सारी टीचर्स जा रही थी। सर ने कहा कि एक दो पुरानी टीचर्स होनी चाहिए। मैं और सबा रुक गई थी। तो सर ने कहा था जब न्यू टीचर्स का अरेंज होगा आप चले जाना। अच्छा, फिर? उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था। मैं आम रूटीन में स्कूल जा रही थी, मतलब नॉर्मली था सब। अच्छा, रिजवान ने स्कूल छोड़ा, उसके बाद भी आप स्कूल जाती रही? जी। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन भी आप स्कूल गई? जी। पहले भी कोई इख्तलाफ या अदावत देखी आपने रिजवान और प्रिंसिपल की? एक दफ़ा इनकी बहस हुई थी। किस बात पे? पीरियड्स को लेके, मतलब पीरियड्स अटेंड नहीं थे करते ये। कौन? रिजवान वगैरह की पूरी क्लास पीरियड्स नहीं अटेंड करती। स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता क्या होता है? उस्ताद को क्या दर्जा दिया गया? माँ बाप का। वालिद के बराबर होते हैं, पेरेंट्स के बराबर होते हैं, तो क्या उनके दरमियान कोई और रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है? आप मुअल्लिमा थी, क्यों किया डेवलप? पहले तो इस तकद्दुस को, इस रिश्ते को आपने पामाल कर दिया। रहती सहती खसर। मुझे सबा ने मजबूर किया था ये सब करने पे। सबा ने मजबूर किया था? जी। एक के बाद एक शख्स, एक के बाद एक, मतलब आप लोग एक दूसरे के सर पे टोपियां घुमा रहे हैं? आपको सबा ने ही मजबूर किया होगा रिजवान को ये कहने के लिए? पहले से रिजवान का कांटेक्ट था। अच्छा, अब उनका आपस में रिलेशनशिप था? उनका पहले से ही आपस में बातचीत होती थी सेल्फ। अच्छा जी। तो आप ये जानते हुए कि वो दोनों पहले आपस में रिलेशन में हैं, आप बीच में कूद पड़ी? ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। मैं कूदी नहीं थी, मुझे सबा ने इन्वॉल्व किया था इस केस में। मैंने इस केस में आप लोग एक दूसरे के सर पे टोपियां घुमा रहे हैं? आपको सबा ने ही मजबूर किया होगा रिजवान को ये कहने के लिए? पहले से रिजवान का कांटेक्ट था। अच्छा, अब उनका आपस में रिलेशनशिप था? उनका पहले से ही आपस में बातचीत होती थी सेल्फ। अच्छा, शादी करना चाहती थी अब रिजवान से? मैंने कहा था नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे ये वो। लेकिन आप चाहती थी? पेरेंट्स नहीं मानेंगे वो अलग बात है। आपने मुझे अभी कहा कि सबा के साथ वो राब्ते में रहा है। जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाम आपका इस्तेमाल कर रहा है और कहा उसको सबा ने वो सब कुछ करने के लिए? हो सकता है, क्योंकि सबा अचानक ही उसको सर ने टाइम दिया था कि आप इतना टाइम रुको। उनके साथ जो थी टीचर्स वो छोड़ गई थी, इतना टाइम दिया कि आप बेटा एक दो माह रुक जाओ फिर आप चले जाना। अचानक जुमेरात वाले दिन उसकी, सर की और मैडम की काफ़ी बहस हुई थी। अच्छा जी। आपको कैसे पता इस बहस का? मेरे सामने हुई थी। किस बात पे हुई थी? वो कह रही थी मैंने स्कूल नहीं छोड़ा, मेरे कलेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हैं ये। वो सर ने कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आपके बाप की बजाऊँ, अगर मैंने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है? जी हाँ। चलें, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं बंधी हुई कि वो इंसाफ ना कर सके। वो सिर्फ तराजू तोलने के लिए कि आंखें बंद करके भी कानून इंसाफ कर लेता है। तो अगर आप हक और सच पे हैं तो ज़रूर इंसाफ होगा, लेकिन अगर कहीं आप गिल्टी हैं। लेकिन एक चीज़ का मुझे भी अफसोस है कि आप मुअल्लिमा थी, आपने इस रिश्ते का तकद्दुस नहीं किया। इंसान से गलती होती है, पैगंबराना पेशा है, मुझसे भी ये गलती ब्लंडर है इस बात पे। और जो गलती जानबूझ के हो बेटा वो गुनाह होता है। मैंने जानबूझ के नहीं की, अनजाने में कर दी, गिल्टी फील कर रही हूँ। अनजाने में आपको अपना शागिर्द मिला था, ये समझ नहीं आती बात मुझे कहीं। आप उसकी तदरीस का सबब थी, आप उसकी
दरसगाह में थी, आप उसको पढ़ा रही थी, नबियों वाला पेशा था आपका, आपने बोला ना, किसी गलती चीज हो गई, का गिल्टी भी फील कर रही हूँ। पास नहीं रखा। गिल्टी आप फील कर रही हैं क्योंकि अब आप मर्डर केस में पकड़ी गई हैं, इसलिए आपको अपने मुआशरे पे रिग्रेट होता तो ये 1-1.5 माह चलता ही ना, या वो इशारे कुनाइयाँ या वो ख़ुतब किताबत होती ही ना। लिहाजा नाज़रीन, फ़ायज़ा हमारे साथ चूँकि मौजूद है, सारी हकीकत आपके सामने आया है। इस मुक़द्दस रिश्ते को, इस मुक़द्दस ताल्लुक़ को, इस पेशे को किस तरह से बर्बाद किया गया, वो तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखी। अगर इसमें गिल्टी कोई और है, मुशावरत में कोई और शामिल है, तो हम भी आला सतह पर अदालत आलिया और अरबाब इख्तियार से यही अपील करेंगे कि उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आज मैंने तमाम वो कड़वे सच, वो हक़ाइक़ अपने नाज़रीन के सामने ला रखे, लेकिन अफसोस हमारा मुआशरा, हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से बेरारवी का शिकार है। उसका ज़रिया अगर फिल्म, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, मीडिया बन रहे हैं तो हम उसे भी क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ऐसी मयारी चीज़ें बननी चाहिए जिससे हमारी नौजवान नस्ल तबाह ना हो। और अगर गैर मुल्की कंटेंट ख़राब कर रहा है तो हम इसकी मज़ामत करते हैं कि इसको हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए, जैसे आज वो बंद है। अगर सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट शाया किया जा रहा है तो इसके हवाले से भी रूल्स बनने चाहिए, इसके हवाले से भी कवानीन बनने चाहिए, और साइबर क्राइम एक्ट के तहत ऐसी तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है उस एक्ट में इन चीज़ों पर पाबंदी लगाने के लिए, तो अमेंडमेंट होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। और ऐसे मुक़द्दस पेशे, ऐसे रिश्ते जो उस्ताद और शागिर्द के अगर ताल्लुक़ की हम बात करें तो इसका कहीं पर भी सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ये रिश्ता इस दोराहे पर भी आके खड़ा हो सकता है? क्या इसकी वजह से एक शागिर्द जिसने कौम का मेमार बनना है वो कातिल बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? सोचने समझने की ज़रूरत है। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद बनने चाहिए। और साइबर क्राइम एक्ट के तहत ऐसी तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है उस एक्ट में इन चीज़ों पर पाबंदी लगाने के लिए, तो अमेंडमेंट होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। और ऐसे मुक़द्दस पेशे, ऐसे रिश्ते जो उस्ताद और शागिर्द के अगर ताल्लुक़ की हम बात करें तो इसका कहीं पर भी सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ये रिश्ता इस दोराहे पर भी आके खड़ा हो सकता है? क्या इसकी वजह से एक शागिर्द जिसने कौम का मेमार बनना है वो कातिल बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? सोचने समझने की ज़रूरत है। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।